मार्च चलिए शुरू करें। अभी हम ले रहे हैं मार्च 2022। 22 तक हम रुक जाएंगे, बाद में 21 वगैरह नहीं जाएंगे। 3 साल के मैंने सोचा था, तो 24 ले लिया, 23 ले लिया, अभी 22 का बेसिक स्टैंडर्ड अभी मैंने वो उठाया तो अभी लिख दिया तो चलेगा। बेसिक स्टैंडर्ड और एक रिपीटर का पेपर है, तो वो 3 पेपर आज हम ट्राई करेंगे कि हो जाए। हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलो मार्च की बात करें तो इसमें सेक्शन ए में कौन कौन से है बताओ। मैं इसमें एक्चुअली ये सर्कल का है, बट ऐसे ही बता दो, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, पर वो सर्कल से रिलेटेड है तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर 23rd है, फॉर्मूला टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन। 23rd वो भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 5 रुपए के सिक्के का वॉल्यूम पायर स्क्वायर एच, ये भी खत्म हो गया। तो सेक्शन ए में 2 सवाल थे, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और एक 5 रुपए के सिक्के जो सिलेंडर के बराबर है उसका वॉल्यूम। सेक्शन बी में बात करूँ ना, दोनों में ही पायर स्क्वायर एच ही होगा ना, तुमने ही तो बोला था। हाँ, पुराना मोटा होता था, वो खड़ा भी रहता था अगर रखो ना। चलो ये वाला सवाल सेक्शन बी में है, तुम लोग सुन के मुझे बताना ये कहीं पे आप लोगों ने सुना हुआ है। 2 cubes each of 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of a resulting cuboid. कौन से में आया था? 2024 में ना शायद। 23 में भी आया था। हाँ, तो ये क्यूब वाले तो आपको पता चल गया कि ये बाजू बाजू वाले आ रहे हैं। हाँ, पर इन शॉर्ट क्यूब वाले प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं। तो अभी देखो पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व किए, उसी में से आपको थोड़ा तो इम्पोर्टेंट मिले गया। ठीक है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन सेक्शन बी में बस एक ही था, तो 2 और 2 4 मार्क्स अभी तक हुआ। सेक्शन सी देख लेता हूँ। अभी तक जितने भी पेपर्स देखे ना उसमें सेक्शन सी में नहीं था। देख लेते हैं। ये एक अच्छा है, ऊपर देख लो मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहे हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। मान लो कि चांदी के कुछ सिक्के हैं। चांदी का सिक्का एक तरीके से सिलेंडर ही है, वो तो पता है ना तुम लोगों को। ठीक है, तो ये सिल्वर कॉइन है। बोल रहे हैं इसका डायामीटर अगर 1.75 सेंटीमीटर हो, इसका डायामीटर 1.75 सेंटीमीटर हो, और इस सिक्के की मोटाई थिकनेस यानी कि ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे कितने सिक्के चाहिए होंगे? तो ऐसे कितने सिक्के चाहिए होंगे जिनको पिघला के हम क्यूबॉइड बना पाए? जिनको पिघला के हम क्यूबॉइड बना पाए। अच्छा, ये जो क्यूबॉइड बन रहा है वो है 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर का।
तो मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, फिर ये है 5.5 और ये है 3.5। ठीक है, तो ऐसे कितने सिक्के चाहिए होंगे जिनको पिघला के हम क्यूबॉइड बना सकते हैं? तो मान लेते हैं कि ऐसे n सिक्के चाहिए होंगे। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करूं? एनी आइडिया कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? फिर से मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं, कितने चांदी के सिक्के को पिघलाएंगे ताकि हम उसको पिघला के जब रिकास्ट करें तब हमें क्यूबॉइड मिले इस साइज का? तो इसको सॉल्व कैसे करें? हाँ, ये देखो, इसको पिघला के ये बनाना है, खाली करके भरना, मतलब ये किसका केस है? वॉल्यूम का केस है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, हियर वॉल्यूम ऑफ कॉइन यानी कि सिलेंडर मल्टीप्लाई, नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे कितने सिक्के लगेंगे, नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सो n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ या ना? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। H की जगह पे यहाँ पे T इस्तेमाल होगा। बता सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे थिकनेस दी है, मोटाई दी है। तो LBT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई R स्क्वायर। यहाँ पे H इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर दोनों जगह H लोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है? ब्रेड्थ कितनी है? यानी कि 55 लिख दूँ, डिवाइडेड बाय 10 लिख देता हूँ अभी से। फिर T, तो इसमें भी 35 और यहाँ पे 10। फिर पाई 22 अपॉन 7 यानी कि ऊपर 7 लिखूँ तो चलेगा। फिर R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, 1.75 का आधा, 175 का आधा। या तो एक काम करो, 175 डिवाइड बाई 200 लिखेंगे तो चलेगा। 175 डिवाइड बाई 100 लिख रहे हैं, तो डिवाइड बाई 200 लिखे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 175 इंटू 175 और ऊपर हम लिखेंगे इंटू 200 इंटू 200। सही है? मल्टीप्लाई H ऑफ अ सिल्वर कॉइन, तो 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं। अभी आराम से कटकुट करवाओ। पहले तो ये 10 चला जाएगा। हाँ, ये 10 और ये 10 चला गया। हाँ, ये वाला 10 और ये वाला 10 चले जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 100 हो जाएगा। फिर कहाँ पे? कौन सा? 22 और 55। हाँ, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा। फिर अच्छा, ये 2 और 100। फिर 5 35 ज़ा, राइट? फिर हाँ, 35 और 35 कट हो जाएगा। ये 7 इससे कट सकता है क्या? 25। हाँ, तो 7 2 ज़ा 14 और 3 बचेगा, राइट? तो 7 5 ज़ा 35। फिर 25 4 ज़ा 100। अब कुछ बच रहा है क्या? नहीं। तो ऊपर क्या बचा? 4 और 100, यानी कि 400 सिक्के लगेंगे। तो अगर आपके पास 400 सिक्के हैं
तो उससे एक ईंट बना सकते हो इस नाप की। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। ये हमने किया 48। अच्छा, इसके मार्क्स लिखना रह गया ना। 48 3 मार्क्स का है, इसमें एक भी नहीं है। रुक जाओ, देख लेता हूँ। सेक्शन सी में अभी एक भी नहीं है। डी में सेक्शन डी में भी एक भी नहीं। हाँ, 4 नहीं, 1 मार्क के 2, 2 मार्क का 1 और ये 3, 4 और 7 मार्क का वेटेज है इसमें। हाँ देखो, 1 2 3 4, तो 1 मार्क के 2 निकले, 2 मार्क का 1 निकला और 4 मार्क नहीं 3 मार्क का 1 निकला। टोटल 7 मार्क का वेटेज रहा है इसका। कौन सा? मार्च 2022 बेसिक। हाँ, अभी मैं वो चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट ले लेता हूँ। इतना लिख लो।